केदारनाथ धाम से इस वक्त की बड़ी खबर है। MI-17 से छिटक कर गिरा क्रिस्टल हेलीकॉप्टर। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को लेकर MI-17 जा रहा था। ये देखिए आप, जो फुटेज वहां से सामने आया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। MI-17 से छिटक करके ये क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिर गया। ये हादसा यहां पर हो गया। हेलीकॉप्टर को लेकर के MI-17 जा रहा था, उसी वक्त ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये केदारनाथ धाम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। MI-17 से छिटक करके ये जो क्रिस्टल हेलीकॉप्टर है वो किस तरीके से नीचे गिरा है, ये देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। जो धाम में नीचे लोग मौजूद थे उन्होंने अपने कैमरे में इस वीडियो को कैद किया और इस वक्त आपको वो फुटेज हम दिखा रहे हैं। रोहित डिमरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर जानकारी के साथ। रोहित, ये कैसे हो गया, क्या डिटेल्स है इस हादसे को लेकर? आपको बताना चाहूंगा, केदारनाथ धाम में इसी साल 24 मई को क्रिस्टल हेली कंपनी का जो हेलीकॉप्टर है वह लैंडिंग के दौरान यहाँ पर पायलट की सूझबूझ से पहाड़ी पर टकरा गया था। कह सकते हैं कि इसमें करीब 6 यात्री सवार थे और इसी हेलीकॉप्टर का आज सुबह MI-17 के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा था। कह सकते हैं कि आज जब केदारनाथ धाम से हेलीकॉप्टर को उठाया गया सैनिक MI-17 के जरिए, तो उसके बाद उसको गोचर हवाई पट्टी में लाने से पूर्व ही केदारनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर वह जो हेलीकॉप्टर है वह छिटक गया। कह सकते हैं कि सिर्फ पहाड़ी के बीचों बीच मंदाकिनी नदी में समा गया। इस दौरान जितने लोगों ने इस दृश्य को देखा उनकी चिल्लाहट निकल गई। तो कह सकते हैं कि 31 जुलाई की जो रात आपदा आई थी उसके बाद से लगातार सेना का जो MI-17 है वह लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटा हुआ है। तो इसके साथ ही रेस्क्यू अभियान के साथ इस हेलीकॉप्टर को उठाने का, यहाँ से निकालने का प्रयास किया गया। तो यह घटना सामने आई है। ठीक है, शुक्रिया रोहित आपका इस जानकारी के लिए। केदारनाथ धाम से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं, MI-17 से छिटककर एक क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिरा, जहां दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिल रही है। हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा था MI-17 और यहां किस तरीके से ये डिटैच हो गया आपके सामने है। केदारनाथ धाम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। MI-17 से क्रिस्टल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हेलीकॉप्टर को लेकर के MI-17 जा रहा था, लेकिन उससे किस तरीके से क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं। MI-17 से छिटक कर गिर रहा है ये क्रिस्टल हेलीकॉप्टर और अब इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। देखिए आप, हवा में उड़ता हुआ ये MI-17 है, इस पर क्रिस्टल हेलीकॉप्टर और इसके अलग होने के बाद धीरे धीरे नीचे गिरने का ये पूरा वाकया आपके सामने है। लोगों ने जो वीडियो बनाया, एक बार लगा कि चीजें संभल जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे करते से ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। छोटा हेलीकॉप्टर था, MI-17 पर था, लेकिन इसके अलग होने के साथ कैसे ये जमीन पर गिरा उसका पूरा वीडियो सामने आया है। जब हेलीकॉप्टर लेकर MI-17 उड़ा था तब एक फुटेज आपके सामने है। देखिए किस तरीके से लेकर के जाया जाता है, यही एक प्रक्रिया है। लेकिन MI-17 से छिटक करके ये हेलीकॉप्टर अलग हो गया, डिटैच हो गया बीच हवा में काफी ऊंचाई पर। और जब पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर, क्रिस्टल हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर जब टकराया तो उसका मलबा दिखाई दे रहा है। ये तीनों तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम की सीक्वेंस को क्लियर करती हैं। MI-17 इस क्रिस्टल हेलीकॉप्टर को लेकर के हवा में उड़ता है, काफी ऊंचाई पर जाता है, लेकिन यहाँ पर ये डिटैच हो जाता है। जिस सहारे से इसे लेकर के MI-17 उड़ रहा था उससे अलग होने के बाद की तस्वीरें हैं। बीच वाली तस्वीर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अलग होता हुआ आसमान में दिखाई दिया और उसके बाद जो हाल होता है उसकी बानगी तीसरी तस्वीर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर है। यहाँ 4 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की गई है। आपत्तिजनक हालत में 13 लड़कियां मिली हैं, 7 लड़के यहाँ से मिले हैं। युगांडा की एक विदेशी लड़की भी यहाँ शामिल थी। आपत्तिजनक सामान भी यहाँ से बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर प्रयागराज से है। स्पा सेंटर पर ये छापेमारी 4 बताए जा रहे हैं। छापेमारी आपत्तिजनक हालत में यहाँ पर हुई। 13 लड़कियां मिली हैं, 7 लड़के यहाँ से मिले हैं और युगांडा की एक विदेशी लड़की भी यहाँ शामिल बताई जा रही है। और साथ ही कई आपत्तिजनक सामान यहाँ से बरामद किए गए हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, स्पा सेंटर पर यह छापेमारी और यहां से
जानकारी ये सामने कि 13 लड़कियां 7 लड़के मिले हैं और एक युगांडा की लड़की भी यहां शामिल थी। गुजरात के पोरबंदर जिले में जारी है बारिश का कहर। भदार नदी में बह रही है, नदी उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसा मंजर। सैकड़ों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। गुजरात के तट पर उठे चक्रवाती तूफान का बरपा कहर। कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। भुज जिले में बारिश के बाद इलाकों में जलभराव की समस्या, लोगों की मुश्किल बढ़ी। गुजरात के कच्छ में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश। कई इलाकों में हालात बेकाबू। एमडीआरएफ, एसडीआरएफ, मरीन कमांडो, पुलिस की टीम तैनात की गई। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू हुआ। गुजरात के मांडवी में टूटा 48 सालों का रिकॉर्ड। कई इलाकों में लगातार बारिश। मोबाइल नेटवर्क ठप है। सेना को लगाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। गुजरात के जामनगर में भी पिछले 4 दिन से लगातार बारिश। डैम से पानी छोड़े जाने पर नदियां उफान पर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। गुजरात में वडोदरा में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से बिगड़े हालात। कई इलाकों में बिजली गुल है। धीरे धीरे की जा रही है बहाली। बंगाल की खाड़ी में भी दबाव बन रहा है। तेज गति से तूफान का खतरा बढ़ रहा है। अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई। यूपी के मऊ जिले में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में बाढ़ के हालात। 250 से ज्यादा घरों पर खतरा है। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर लोग जा चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल अपडेट्स क्या हैं वो समझिए तीव्र गति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह कार्यक्रम होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जाएगा। आज 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ में बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा वंदे भारत के शुभारंभ का प्रसारण। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सिटी स्टेशन पर बड़ी तैयारी की गई है। मेरठ से लखनऊ जाने वालों को होगी आसानी। विदेश मंत्रालय ने कहा इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ समिट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का न्योता मिला है। पीएम मोदी के पाकिस्तान जाने या ना जाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। सुल्तान हाजी बुल्किया के न्योते पर ब्रुनेई जाएंगे पीएम मोदी। 3 से 4 सितंबर को होगा 2 दिनों का उनका दौरा। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने माफी मांगी। विपक्ष ने कहा माफी नहीं, तय हो जवाबदेही। सीएम, डिप्टी सीएम कब देंगे इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। मैं अपने आराध्य देव जी के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन जारी। आज यूथ कांग्रेस करेगी मुंबई में प्रदर्शन। सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में लगी थी प्रतिमा। नौसेना दिवस पर 4 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने ही किया था छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण। बीते 26 अगस्त को गिर गई थी प्रतिमा। विपक्ष शिंदे सरकार पर लगातार हमलावर है। पीएम मोदी की माफी मांगने पर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सीएम नेवी पर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल राजनाथ सिंह को इसकी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के करीबियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने किया दावा पीएम मोदी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। कहा ये घड़ियाली आंसू हैं, महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। शिवसेना यूटीबी ने पीएम मोदी से पूछा क्या माफी भर से काम चल जाएगा, कब होगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा। कहा जनता चुनाव में जवाब देगी। असम विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे का अवकाश खत्म कर दिया गया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, विधानसभा का फैसला है। नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है। असम विधानसभा के स्पीकर बिस्वजीत दैमारी ने कहा कि हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए 11:30 बजे स्थगित हो जाती थी विधानसभा। दूसरे धर्म के लोग भी अवकाश की मांग कर रहे थे। एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम का बयान। आज असम के सीएम कहते हैं कि मुसलमान क्या खाएगा क्या पहनेगा, हम नमाज भी पढ़ेंगे और विधानसभा में भी जाएंगे।
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने असम विधानसभा के फैसले का स्वागत किया। पूछा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो विधानसभा में अवकाश में बैठे क्या करें। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, हिमंता जी जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों में मुसलमानों को ज्यादा परेशान करने की होड़ है जिससे वो केंद्रीय नेताओं के और करीबी हो जाएं। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि हिंदू बेटी के रेप पर पूरे देश में आवाज उठती है, लेकिन यही अन्य मुस्लिम बेटी के साथ होता तो हर तरफ सन्नाटा होता। मुसलमानों पर भयावह अत्याचार हो रहे हैं। असम सरकार के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप, बीजेपी ने मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट किया है। अल्पसंख्यक लोगों को करना चाहते हैं तंग। कहा, आजादी की लड़ाई में सभी का रहा है योगदान। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का दावा, हेमंता बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में असम में बेरोजगारी 7 गुना बढ़ी है। पूछा, कब तक ऐसी राजनीति करेंगे, कब असम के बेरोजगार युवाओं की बात करेंगे। आज से केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक, 3 सितंबर तक चलेगी मीटिंग। आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों की भागीदारी होगी। बांग्लादेश पर भी चर्चा होगी। टीवी सोमनाथन ने संभाला केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पदभार, राजीव गौबा की जगह ली है। कई मंत्रालयों में रह चुके हैं सचिव, कॉर्पोरेट मामलों और अकाउंटेंसी में महारत रखते। रेप के दोषी को मृत्यु दंड देने का कानून बनाने की मांग, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना। ममता बनर्जी ने कहा, उनकी सरकार की रेप संबंधित घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की पॉलिसी। ममता बनर्जी ने कहा, मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में अगले हफ्ते पारित किया जाएगा विधेयक। संशोधित विधेयक की मंजूरी में देरी होने पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का आरोप, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। आरजीकर मामले में हमें न्याय चाहिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल का वीडियो, डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने कहा, पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होने के बाद का वीडियो, केवल जांच प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला, कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई जगह लॉकेट चटर्जी और नेताओं को रोका, बाद में प्रदर्शन की इजाजत दी। पश्चिम बंगाल महिला आयोग के ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, कोई काम नहीं करता है आयोग, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। डॉक्टर के रेप मर्डर मामले पर वार पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा, ममता अपनी करनी का खामियाजा भुगत रही हैं। आज दिल्ली में डॉक्टर्स के सभी संगठनों का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने वाला है। सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में ईडी का एक्शन जारी। हरियाणा में एमआर और एमजीएफ के कई प्रॉपर्टीज को सीज किया गया। सस्ते दर में जमीन हथियाने का आरोप है। दोनों कंपनीज से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कनेक्शन। हरियाणा में ईडी के एक्शन पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है ईडी की टीम। विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की जा रही है साजिश। हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले, स्क्रीनिंग कमेटी में 40 सीटों पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए पार्टी सीईसी की 2 और 3 सितंबर को बैठक होगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। रोड शो में ऐलान किया, करनाल से फिर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के फिर से जीतने का दावा भी किया। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने पर फिलहाल नहीं किया है कोई फैसला। अखिलेश यादव बोले, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए जारी रहेगी कोशिशें। पीडीपी नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया आरोप, एनसी हमेशा से करती आई है हलाल हराम की सियासत। जमात इस्लामी से बैन हटाने की मांग की, कहा हमेशा होनी चाहिए विचारों की राजनीति। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठाए। दोनों पर अनुच्छेद 370 की वापसी की साजिश का आरोप लगाया। बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन, कहा झारखंड विधानसभा चुनाव मेरे लिए चुनौती नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों को नकारते हुए कहा, मैं बीजेपी के बहकावे में नहीं आया, बल्कि मेरा अपमान हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, चंपाई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो व्यवहार किया वो बेहद दुखद है। बीजेपी हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेताओं का सम्मान करती है। दिल्ली बीजेपी विधायकों ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। दिल्ली सरकार को भंग करने का ज्ञापन दिया गया। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, सीएम जेल में हैं और अजीबोगरीब स्थिति में दिल्ली में तमाम घटनाएं हो रही।
आम आदमी पार्टी का फिर बीजेपी पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप। सांसद संजय सिंह बोले अपहरण गैंग है बीजेपी। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा हताश है आप नेता, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की। पोस्ट पर कहा मुलाकात में कई राजनीतिक बिंदुओं पर हुई है विस्तार पूर्वक चर्चा। चिराग की पार्टी में टूट की अटकलों को शांभवी चौधरी ने खारिज किया। समस्तीपुर से एलजेपीआर सांसद शांभवी ने एबीपी न्यूज से कहा छोड़ने का सवाल ही नहीं है, परिवार पार्टी दोनों एक साथ हैं। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने का मामला। कर्नाटक में कांग्रेस ने आज राजभवन चलो का आह्वान किया कि राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने आज राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगेंगे। राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली सिद्धरामैया की याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। एमयूडीए मामले में केस चलाने की मंजूरी को दी है चुनौती। भोपाल में सरकार के विरोध में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई का विरोध कर रहे थे। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एक्ट्रेस के साथ यौन शोषण मामले में सीपीएम विधायक एम मुकेश से इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रेसलर विनेश फोगाट श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुई। कहा आज सपना पूरा हुआ, यहां आकर पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। लखीमपुर खीरी में 1 महीने में 3 लोगों की बाघ के हमले में मौतें। वन विभाग की टीम कर रही है तलाश। ड्रोन कैमरे से तलाशी के साथ 4 पिंजरे लगाए गए। बहराइच में भेड़ियों के हमले से खौफ में लोग हैं। डीएफओ ने कहा ड्रोन कैमरे से परसों के बाद नहीं दिखा कोई भेड़िया। बाकी बचे भेड़ियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए कोशिश जारी। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल किए गए। भेड़िया दिखने की खबर के बाद ड्रोन कैमरे से पड़ताल की गई। ग्रामीण वन विभाग के कर्मचारियों में बहस की भी खबर। यूपी के बहराइच में भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 की तलाश अब भी जारी है। खौफ में जाकर कटी लोगों की रात। खतरे के बीच ग्रामीण कर रहे हैं लगातार निगरानी। 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में कोर्ट का टाइटलर के खिलाफ अभियोग तय करने का आदेश है। नवंबर 1984 भीड़ को उकसाने का इन पर आरोप। आईपीएल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल, आईपीएल के लिए फीस में रियायत क्यों? प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर कार्रवाई हुई है। मदरसे को चलाने वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू। यूपी एटीएस और एनआईए की टीम भी जांच में शामिल हो सकती है। लखनऊ में युवक की हत्या के मामले में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल रविंद्र पाल सिंह गिरफ्तार। समलैंगिक डेटिंग ऐप ग्राइंडर के जरिए मुलाकात हुई थी। पैसे को लेकर विवाद में हत्या की गई थी। दिल्ली पुलिस ने साइबर क्राइम से जुड़े कई मामलों को सुलझाया। 6 करोड़ से ज्यादा की रकम उड़ा चुके जालसाजों के एक नेटवर्क को पकड़ते हुए दिल्ली पुलिस ने कई जालसाजों को पकड़ा। जयपुर में निवारू पुलिया पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिया से पानी के टैंकर पर ट्रक गिर गया। तेज रफ्तार बताई जा रही वजह। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना। यूपी के प्रतापगढ़ में बीच सड़क कुर्सी लगाकर बैठा दबंग। छोटे वाहन निकलकर बचकर निकले, लेकिन गुजरते ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बचाई युवक। पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.7% पहुंची। 2024 की पहली तिमाही अप्रैल से जून का आंकड़ा। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बनी भारतीय इकोनॉमी। रिकॉर्ड स्तर पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार $7 अरब बढ़कर 681.69 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 23 अगस्त को समाप्त सप्ताह का यह आंकड़ा।